चंबल फर्टिलाइजर्स क्यों भागने के लिए तैयार है, बात करेंगे डिटेल के साथ, फुल एनालिसिस के साथ इस वीडियो में। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना है दोस्तों। पूरी डिटेल में आपको पता चलने वाला है। इसके वैल्यूएशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके रिजल्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। फिर इसके बाद हम चार्ट एनालिसिस जो किया है, चार्ट को एनालिसिस करके भी मैं बताऊंगा कि आप इसके अंदर क्या कंडीशंस बन रही है और आपको करना क्या है दोस्तों। तो बिना देरी किए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा एनालिसिस करके डिटेल्ड में वीडियो लाया हूँ और अच्छा स्टॉक ढूंढ करके आपके लिए मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं वैल्यूएशन की बात कर लेता हूँ। 13.5 का इसका लगभग वैल्यूएशन है। पी वैल्यूएशन पर ये ट्रेड कर रहा है। जिस लेवल पर ये भी चल रहा है 569 रुपए के लेवल पर ये बंद हुआ है, जो कि इसका एक रेजिस्टेंस भी है ऊपर की तरफ। और अभी 13.5 का पी ये कहता है कि ये सस्ते भाव पर है, क्योंकि 725 रुपए से इसमें बड़ी गिरावट आई और ये 525 रुपए से अब थोड़ा सा ऊपर गया है। हालांकि एक लेवल है, लेकिन मैं वैल्यूएशन के लिहाज से बता दूं 725 रुपए क्या वैल्यूएशन रहा होगा, 30-40, और अभी 13.5 के पी पे भी ये मिल रहा है 569 रुपीज के लेवल पर। तो वैल्यूएशन के लिहाज से तो सस्ता है, जो मेरी एनालिसिस कहती है उस लिहाज से बढ़िया है, परफेक्ट है, सस्ता है दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ रिजल्ट की। अगर मैं इसके सेल्स की बात करूं, ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करूं, वहाँ 15% ये बढ़कर क्या है पिछले साल से। अगर कंपेयर करें, ये पिछले साल से या पिछले क्वार्टर से कंपेयर किया जाता है एक्चुअली। तो अगर मैं ईयर ऑन ईयर की बात करूँ, 15% बढ़कर के आई है इसकी सेल। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करूँ तो वहाँ ये सेल्स लगभग 132-135% ये बढ़कर के आई है। जबरदस्त उछाल है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ तो लगभग 1.25% ये बढ़कर के आया है ईयर ऑन ईयर। लेकिन वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करूँ 350% से ज़्यादा ये बढ़कर के आया है। अगेन फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक ज़बरदस्त बढ़ोतरी नज़र आ रही है, ज़बरदस्त रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है चंबल फर्टिलाइजर्स के। अगर मैं बात करूँ नेट प्रॉफिट की, तो वो ईयर ऑन ईयर ये 24% बढ़कर के आया है, तो वो भी ज़बरदस्त है, बढ़िया है ईयर ऑन ईयर। और अगर मैं ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बताऊं तो 414% ये बढ़ करके आया है। तो रिजल्ट में बड़ा ज़बरदस्त उछाल है। लेकिन अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं, ये 26,000 करोड़ था पहले, पिछले साल। इस साल ये 26,000 करोड़ था पहले, 3 साल पहले की अगर मैं बात करूं। फिर ये 17,000 करोड़ आया। फिर ये जो इस साल वाला ईयर ऑन ईयर आया, तो यहाँ भी ये 16,000 करोड़ आया। तो थोड़ा सा रेवेन्यू में गड़बड़ी है, ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू अच्छा नहीं आया है ईयर ऑन ईयर। लेकिन उसके अलावा उलट अगर मैं बात करूँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू बहुत बढ़िया आया है, रिजल्ट बहुत शानदार आए हैं। आपके सामने मैंने बताने की कोशिश की है, स्क्रीन पर भी आपको दिख रहे होंगे। तो ओवरऑल वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत सस्ता है, रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आए हैं। अब मैं चार्ट के माध्यम से बात कर लेता हूँ। पहले मैं लेवल बता देता हूँ कहाँ से गिरा। 725 रुपये जब इसने हाई बनाया, तो 725 रुपये से इसमें बड़ी गिरावट आई। इसने लो बनाया 525 रुपये का। 525 रुपये एक नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जिसको इसने नहीं तोड़ा, जिस लेवल को इसने सस्टेन किया, और मुझे लगता है आगे भी ये हमेशा इसको सस्टेन करेगा। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये बन चुका है नीचे की तरफ, ठीक है सर। और आज ये 569 रुपीज़ के लेवल पर बंद हुआ है, जो ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। अगर इसको तोड़ेगा और अपसाइड मूवमेंट इसमें नजर आएगी। क्यों, इसकी मैं वजह बताता हूँ। 725 रुपये से सीधा 525 रुपये का लेवल बनाता है। अब यहाँ से 725 से 525 का मतलब है लगभग 30 से 35% की गिरावट इसमें, इस स्टॉक में आई है। अब यहाँ से जब ये चलना कंसोलिडेशन है 525 से 569 टू 70 रुपीज़, ये कंसोलिडेशन फॉर्म है, साइडवेज जिसमें ये चल रहा है। और अब ये सीधा 569 रुपीज़ के लेवल पर है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर इसको तोड़ेगा ये ऊपर की तरफ भागेगा। अब मैं इन लेवल पर मैं RSI बता देता हूँ। ये तो मैंने बताया ये कंसोलिडेशन कर रहा है 525 से 569 के बीच में। 569 रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ेगा तो भागने के चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डाउन गिरावट आने के बाद, अच्छी खासी गिरावट आने के बाद एक कंसोलिडेट, एक इसने इसको सपोर्ट को लिया है, जो कि एक सस्टेनेबल प्राइस है, और यहाँ से अब ये उड़ने की तैयारी में है। सिंपल सी बात है कि गिरावट के बाद कंसोलिडेशन फेज में चला, अब ऊपर की तरफ उड़ने को तैयार है, ठीक है।
अब मैं बता दूं आपको आरएसआई की मैं बात बता देता हूँ। ये डेली कैंडल पर जो आरएसआई है इसका लगभग 58 का आरएसआई है, और वीकली कैंडल पर ये 52 का है, और मंथली कैंडल पर भी ये लगभग 60 का आरएसआई है, और सीधा अपसाइड मूवमेंट दिखा रहा है आरएसआई, क्योंकि 725 पर ये 90 से ऊपर गया था आरएसआई इसका, और अभी जो आरएसआई है ये 60, 52 और 60 इतना लगभग, यानी कि डेली पे 60, लगभग वीकली पे 52 और मंथली पे लगभग 59-60 का आरएसआई है, जो और ऊपर की साइड यानी कि अप ट्रेंड मूवमेंट दिखा रहा है। तो यानी कि हर तरीके से इसके चार्ट में जाओगे, रिजल्ट्स में जाओगे, वैल्यूएशंस में जाओगे, जहाँ भी आप इसका एनालिसिस करोगे, पॉजिटिविटी ही आपको मिलेगी। तो अब ये उड़ने को तैयार है, भागने को तैयार है, अब डिपेंड आपके ऊपर करता है। आप इसके अंदर, ये कोई सजेशन नहीं है क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, आपको इसके अंदर एंट्री कैसे लेनी है, कहाँ एग्जिट करना है, क्योंकि ये मुझे लगता है अगले 3 महीने के अंदर अंदर। अब कोई कहेगा कि मुझे 1 हफ्ते के लिए, 2 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, ऐसा इतनी जल्दी यहाँ से आप इतनी जल्दबाजी मुझे लगता है मार्केट में नहीं करनी चाहिए। आपको वेट करना पड़ेगा, सही मौके का इंतज़ार करना पड़ेगा, इसको चलने देना होगा। जब आप छोटी-छोटी क्वांटिटी में आपको एंट्री लेनी पड़ेगी, तब जाकर के एक आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो मार्केट से। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। मेरी वीडियो यहीं तक थी। सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, लाइक कर देना। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।